हूं, राजा जनक के लिए तो पूरे मिथिला राज समाज में आते हैं, नर नारी सब आते हैं, लेकिन जिनके लिए ये प्रण रखा गया था, जिनके लिए प्रण रखा गया था, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। मैं इनकी बात कर रहा हूं, आप कह रहे देखिए क्रम बनाए गए हैं, सबकी समाज अलग अलग, और उन्हीं राजाओं की समाज में मैंने आपसे ये एक बिंदु दिया था आपको, बहुत सीधा सीधा बिंदु था कि जिसने आपने कहा प्रेरणा देने वाला भी अपराधी होता है, क्या आपने उस पर कोई तरह बिंदु बोले? भाई हमको समय दिया, बेईमानी बता रहे हो, बेईमानी। पहले तो बीच में बोल रहे हो, पहले तो सुनो, देखिए ये न्याय वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल सरासर गलत। अब चोट पे चोट, एक तरफ कह रहे हो चोट पे चोट, और एक तरफ कह रहे हो हमने जो बात कही थी, कम तो आता। मैं यही रुक रहा हूँ, क्या धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया तो क्या गलत किया? क्या वो अपराधी है? तुम्हारी बात हो गई, बस उत्तर सुनो, बस इसी का इसी उत्तर सुनो। देखिए राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि गुरु ने आदेश दिया है, और क्या अपराध है? देखिए अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो मैं भी गुरु हूं, जगत गुरु ब्राह्मणा, अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, पालन करने वाला है, तो मैं भी कह रहा हूं 100 भी लगाओ, उसको अलग होकर के आ जाना चाहिए। बिहाय समाजा, समाज माने, समाज चली जाए, लेकिन समाज भी नहीं जा रही। और देखिए प्रण राजा का है, और तुम कह रहे हो गुरु का आदेश था, तो गुरु का आदेश था तो ये भी तो गुरु है, इस गुरु के आदेश को माने। अगर गुरु का आदेश मानता है तो अब रुक गए, उत्तर करो। चलिए महाराज, आपने कहा कि जगत गुरु ब्राह्मणा, मैं भी तो गुरु हूं। देखिए महाराज, वहां पर धनुष, पहले गुरु बनिए तो पहले गुरु के लक्षण तो लाओ। जैसे आपके आदेश का पालन धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया, और मैं भी कहता हूं कि अगर आप जैसा गुरु हो तो आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। मैं सिद्धांत दे रहा हूं, जैसे राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो हम भी कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानी? क्योंकि जब वामन 3 पग पृथ्वी उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा इसको दान ना दो, ये छलिया है, ये परमात्मा है, गुरु ने कहा, लेकिन राजा बलि ने बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, किस लिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो मिला है। और आज गुरु कह रहा है कि परमात्मा से दूर हो जाओ, परमात्मा से विलग कर रहा है। और गुरु किसे कहते हैं? गुणाम अंधकार का, रूणाम प्रकाश का, जो इस महामाया मोह माया रूपी अंधकार से निकाल करके परब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, उस प्रकाश को ले जाए, वही गुरु है। और सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद मंच के माध्यम से प्रभावित हुए हमारे सीमाधर राजपूत जी, आपकी ओर से 20 पुष्पद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में साधुवाद। जैसे प्रहलाद ने अपनी पिता की बात नहीं मानी, जबकि सिद्धांत गुरु पितुमात प्रभु के बानी, पिता की बात मानना चाहिए, बिना विचार किए कर देना चाहिए, लेकिन वहां नहीं मानी। वहां भी हिरण्याकश्यप कह रहा था कि मैं देवता हूं, तू उस नारायण की पूजा ना कर। जो परमात्मा से विलग करा दे तो पहले गुरु तो बनो, गुरु के गुण तो लाओ, लक्षण तो लाओ। बेटा बात बन नहीं रही है, तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये लग नहीं रहा जो प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। उस विषय को छोड़ करके तुम जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। तो अपने हृदय में जाके देखो, जबरदस्ती बता रहे हो, जबरदस्ती जबरदस्ती। तुम सुनो सुनो सुनो, सुनो तो जबरदस्ती बता रहे हो तो अरे सुनो तो। आपने कहा मैं गुरु हूँ, मेरी बात नहीं मानी। ये बात नहीं, देखो अच्छी बात नहीं, हल्ला ना बचाओ, हमारी बात सुनो। हाँ तो बताइए। हाँ सुनो तो। हम यही तो कह रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हो तो इसको सुनो तो, थोड़ा धीरज तो रखो, हम जैसे सुनते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये निश्चित हो जाता है, जो ज्यादा उछलने लगता है कि उसमें गहराई नहीं है, जिसमें गहराई होती है तो थोड़ा धीरे से उछलता है, जल्दी उछलता नहीं। ये बात आप लोग समझ लो। तो तुम इतना धैर्य न खो,
ठीक है, कोई नया प्रयास करो। और तुम्हारी तुलना शुक्राचार्य से कर रहे हो, तुम हमारी तुलना शुक्राचार्य से कर रहे हो। हम परमात्मा के पक्ष में जाने के लिए थोड़ी रोक रहे हैं, विषय गलत हो रहा है। जहां यो विषय बनना चाहिए वो बन ही नहीं रहा। हम परमात्मा के पास जाने से जैसे बलि को रोक रहे थे शुक्राचार्य जी, तो हम रोक थोड़ी रहे। कहां से जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ रहा है? और तुमको बात अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि निज कवित्त के लाग न निका, अपना कवित्त अपने को बहुत अच्छा लगता है। सरस हो अथवा अति फीका, कवित्त चाहे जितना फीका हो चाहे सरस हो, अपनी बात सबको अच्छी लगती है। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, अगर ये बात हम परमात्मा से मिलने के लिए रोक रहे हो, हमारी बात समझो, तब प्रयास करो। ऐसा निरर्थक प्रयास न करो, ये बातें लगेगी नहीं प्रयास बिना मतलब का कर रहे हो। अगर हम परमात्मा से मिलने के लिए रोक रहे, उदाहरण तुम लगा रहे हो, लगी नहीं रहा, अगर फिर से लगा के दिखाओ, हम रोक रहे हैं, बताओ। चलिए महाराज, आप कहते हैं हम धनुष तोड़ने वाले को परमात्मा से मिलने के लिए नहीं रोक रहे हैं। अब देखिए, जब तक धनुष नहीं टूटेगा, जब तक धनुष नहीं टूटेगा, जब तक परमात्मा भी अकेला रहेगा। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक परमात्मा भी अकेला रहेगा। क्योंकि जानकी क्या है? जानकी क्या है? क्या है? जगदम्बा, जानियो जी सीता। क्या ये साधारण धनुष था? संसार में सिर्फ 2 धनुष ही दिव्य थे, इन्हें 2 धनुषे श्रेष्ठे लोका भी पूजते। और जब ये धनुष तोड़ने वाले ने इसको तोड़ा, और जब तोड़ा तो आदि शक्ति से मिलान हुआ। जब मिलान हुआ तब वो पूर्ण हुआ, नहीं तो वो अधूरा था कि नहीं था? तो जिस उत्तर ले ले। एक बात पे अब ब्राह्मण वाली जो बात कही थी आप, चलो मैं एक और दर्शन दे रहा हूँ। एक और, जैसे आपने कहा मेरी बात नहीं मानी, तो हम तो कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने आपकी भी बात मानी है। धनुष तोड़ने वाले ने, चलिए एक दर्शन और दे रहा हूं, आपकी बात। आपने कहा धनुष किसने तोड़ा? धनुष तोड़ने वाले ने क्या कहा? आय सुकाय कहिए किन मोही, कि ये मेरे लिए क्या आज्ञा है? बात मानी कि नहीं मानी भैया? अब कहते हैं फूट गई 2 तो क्या करे को है? अपने हृदय के ज्ञान चक्षु खोलिए, उससे देखिए कि धनुष तोड़ने वाले ने क्या कहा है। बात मानी है या नहीं मानी? मैंने आपको 2 संदर्भ दिए हैं और दोनों संदर्भों बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये संदर्भ तुम्हारे बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। अच्छा, हाँ, इनका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, कह रहे फूट गई 2 तो क्या करें, ये अच्छा लगा, इसके लिए साधुवाद है। ये बढ़िया लखाने का ढंग तुम्हारा अच्छा है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। बाकी बातों में दम नहीं है। सुनो, अंत तक साधु ही बात दोगे, परेशान ना हो, साधु ही बात दोगे अंत। थोड़ा धैर्य से सुनो, जैसे हम सुनते हैं हमसे सीखो। और जो हमें साधुवाद नहीं देता हम उससे दिलवा देते हैं, क्योंकि ये स्वरूप वो है। देखिए, अपनी बड़ाई अपने मुंह से अच्छी होती है। बताओ आप लोग बताओ, इनको समझा दो। आज किया तो किया, अब न करना। जब दूसरे लोग अच्छा कहें तब व्यक्ति अच्छा होता है, अगर स्वयं कहा जाए तो व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अब राजकुमार लक्ष्मण कह रहा था कि अगर परमात्मा अकेले रहता, अगर उसका विवाह न होता, धनुष न टूटता, पता नहीं कहां अंधेरे में फंसे हो। तुम्हें जानकारी इसीलिए कहते हैं कुछ पढ़ा करो, कुछ लिखा करो, अच्छे लोगों के साथ में बैठा करो। बैठक उठक अच्छी होगी तो अच्छी बातें आएंगी। तुम बिना पढ़ा लिखा हूं क्या मैं? नहीं, पढ़ाई लिखाई कमजोर है। हाँ, देखिए, तुम कह रहे हो अलग अलग है, हम कह रहे हैं कि दोनों एक ही है। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय, गिरा अरथ। बड़ी ऊंची बात है, सब लोग समझेंगे, और तुम्हारी बात तो बिल्कुल मिट्टी में जा रही है। गिरा अर्थ, जैसे शब्द वाणी और वाणी का अर्थ, जल और जल की लहर कहने के लिए तो अलग है, जल और जल की लहर। वाणी वाणी का अर्थ कहने के लिए अलग है। गिरा अर्थ जल बीज सम, ये महादेव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। गिरा अर्थ जल बीज सम, जल और जल की लहर और शब्द और उसका अर्थ
लेकिन गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए तो अलग है, लेकिन बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री, ये कहने के लिए अलग है, और जिनकी पढ़ाई लिखाई कमजोर है उनके लिए अलग है। वो तो पूर्ण एक ही है, केवल कहने के लिए अलग अलग दिखाई देते, वो तो एक ही। बेटा पढ़ाओ करो, इससे इधर उधर की बातें समझा रहे हो कि धनुष टूट जाए। और तुमने कहा था, क्या कहा था? भूल गए कि फूट गई तो क्या करे? हाँ, इस पर ज्यादा ये तो अच्छा है तुम्हारा। तो राजकुमार लक्ष्मण इसलिए दोनों एक हैं, ये अलग कभी न हुए थे, ये केवल हमें तुम्हें भ्रम है कि एक है, बाकी एक है, अलग नहीं। अपनी बात को यही रोक रहा हूं। महाराज पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, हैं? बोले हमें तुम्हें भ्रम है, तो भ्रम हम ही तुम्ही को तो है, और किसको? जैसे आपने कहा लहरें अलग हैं, लहरें उठती हैं, इसमें भी तर्क करोगे क्या? अरे महाराज इतना तर्क कर देंगे, इस महादेव की वाणी को काटोगे? महादेव की वाणी को काटोगे? अरे ना, महादेव की वाणी को काट दोगे? वाणी को नहीं काटता हूं, पहले सुन लो। प्रयास करना। जैसे नदी के दो किनारे होते, अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? और जब वही नदी जाकर के सागर में मिलती है, तब वो एक हो जाती है कि नहीं हो जाती? जब वही नदी जाकर के सागर में मिलती है, तब एक होती है। स्थिति यहाँ वैसे ही है, अभी हम लोगों को ये अलग अलग है, लेकिन जब ये टूट गया तो सब लोगों की दृष्टि में एक हो गई। मैं बात ये समझाना चाहता था, ठीक है? हाँ, बड़बड़ाओ ना। दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है महाराज, आप कहीं से सिद्ध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो एक सिद्धांत आता है, मैंने एक कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो धनुष तोड़ने वाले अगर अपराधी है तो दंड देने वाले आप कोई नहीं हो सकते हैं। दंड देने वाला कौन है? कौन होता है? तो एक अर्धाली आई कैसे व्यास जी? बोले शुभे और अशुभे कर्मो अनुहारी, बोले ईशु देहि फले हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश दे फल हृदय बिचारी। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अगर अपराध किया है तो उसको दंड देंगे, वो देंगे कि नहीं? दंड देने वाले आप कौन होते हैं? अब सुनिए, जो दंड देने वाले हैं, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो हुआ क्या व्यास जी? बोले कराही आरती, बोले पूरे नार नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहिन छाबर वित्त विसारी। अब भैया जो अपराध करता है उसकी आरती होती है कि पूजा होती है बड़ी वाली है? चलिए चलो, ये जनक की समाज है, जनक के लोग हैं, डर के वजह से, राजा जनक के डर के वजह से आरती कर ली होगी। चलिए, क्योंकि राजा जनक की बिटिया का विवाह है, वो दमान है राजा जनक का, धनुष तोड़ने वाला। लेकिन ईश दे फल हृदय विचारी। अब वो क्या कर रहे हैं व्यास जी? बोले ब्रह्मादि को ब्रह्मादि बोले ब्रह्मादि के सुर से दे मुनीसा, बोले प्रभु प्रसन्न सही दे आशीषा। वो भी प्रशंसा कर रहा है, जो शुभ और अशुभ कर्म अनुवारी इसलिए फल देवचारी, वो भी प्रशंसा कर रहा है। सुर देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं, मुनि लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। जब महाराज धनुष तोड़ने वाली की सब प्रशंसा कर रहे हैं तो तुम काहे गड़बड़ झाला कर रहे हो? तुम काहे गड़बड़ झाला कर रहे हो?
देखो ये तो ठीक प्रयास किया। चोट पे चोट मजा आता है, मजा आ रहा है। नहीं ये तो कुछ ठीक, कुछ चोट में कुछ चोट कुछ ठीक लग कुछ रहा है। कुछ ठीक नहीं ठीक लग रहा है कुछ भैया। ठीक है। भूखे होंगे आप तो। भूखे बड़ी भैया चिंता जाओ है। राजा जनक जी से कह दो, भैया जाओ भैया थोड़ा सा सितुआ मंगवा देखो दो। ज्यादा नाटक हाँ, ना बताओ। सितुआ खिला दो पंडित जी को, ब्राह्मण देखो। क्योंकि सितू का भूखा बहुत हो रहा है। ये अब तुम्हारा कथन हो गया, अब सीधे सुनो हाँ, ईमानदारी बिल्कुल, से। बिल्कुल पंडित जी। बेईमानी ना करो। ना, 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 हाँ, बेईमानी करोगे तो फिर अच्छा नहीं है। देखिए तुम कह कि किसी अपराधी की क्या आरती होती है? बिल्कुल राजकुमार लक्ष्मण अपराधी की आरती कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ अगर आरती हो रही है तो ये राजा जनक का दामाद है और जिसने धनुष तोड़ा है, तो इस पक्ष से लोग वहां आरती कर रहे हैं और पूरे राज्य का दामाद हो गया, तो इस पक्ष से उसकी आरती लोग कर रहे हैं। मुख्य कारण ये है, और ये मैं नहीं कहता कि सबका अपराधी है, हमारी बात को समझाओ। मैं कह रहा हूं सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हमारी बात को बड़ी महीन तर्क से समझाओ, बुद्धि लगाओ कि मेरा शत्रु है। क्यों? हमारे देवादेव महादेव के धनुष को तोड़ा है, और किसी की गुरु वस्तु को अगर कोई खंडित करेगा तो उसकी क्या पूजा करेगा वो? बताओ आप लोग। जैसे भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और मंदिर में अगर कोई तोड़ फोड़ करे जाकर के, तो शिव भक्त क्या उसको सहन करेंगे? बताओ। कोई शिव शैव उसकी इस घटना को या इस क्रिया को स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। और हम भगवान शंकर के शिष्य हैं और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा गया है तो हमारा विरोध है। जैसे अब तुम कहोगे ये लोग नहीं कर रहे, जैसे किसी पिता के 4 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र अपने पिताजी को भोजन नहीं देते बुढ़ापे में, ठीक तो नहीं देते, लेकिन कहीं तो चौथा पुत्र भी ना दे, वो तो देगा। ऐसे ये भगवान भोलेनाथ के अन्य शिष्य भले विरोध न कर रहे हो तो न करें, लेकिन परशुराम विरोध करेगा, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध करना चाहिए। मैया सती ने कहा था, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तहां असमर्यादा, काटी तासु जीभ। अगर सामर्थ्यवान हो तो उसकी जीभ काट ले। जो बसाई और श्रवण मूंद नत चली पराई। अगर सामर्थ्य नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। तो परशुराम कह रहा है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जिंग है सब राजा। अब राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, ब्रह्मादिक कहेगा कि नहीं, ब्रह्मा वाली बात नहीं बताई तुमने, तो ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा और प्रभु प्रशंसई देई असीसा। और एक तरफ क्या पढ़ रहा है कि ईश देत फल हृदय बिचारी, तो ईश क्या ब्रह्मा है क्या? इनकी जानकारी को समझो कितने विद्वान है। कह रहे ईश देत फल हृदय बिचारी, तो ब्रह्मा क्या ईश है? एक बात। दूसरी बात, इन बातों पर चिंतन करें। राजकुमार लक्ष्मण इधर उधर की बातें न बोले तो हम समझेंगे कि राजकुमार लक्ष्मण को जानकार है। हो गई बात। अभी नहीं कि इस प्रभु प्रशंसई देई असीसा, तो प्रभु की प्रशंसा तो की जा सकती है। सब लोग प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, जय हो जयकार कर सकते हैं। क्या प्रभु को आशीर्वाद भी दिया जाता है क्या? जिसको प्रभु माना जाता है, क्या उसको आशीर्वाद देने का अधिकार है क्या? मैं अपनी बात को नहीं रोक रहा। चलिए महाराज, जहाँ आओगे वहीं आगे खड़ा मिलेगा लक्ष्मण। इसीलिए तो बुलाए गए हो तुम। हाँ बिल्कुल, वहीं खड़ा मिलेगा। हाँ, इसीलिए हाँ, देखिए मैंने कहा था, आइए नीरज जी बैठिए, बड़ी सुंदर चर्चा रखी थी कि ये लोग प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। बोले अगर भगवान शंकर के मंदिर को अगर कोई तोड़ेगा, कोई शिव भक्त को कोई शिष्य, उसका विरोध जरूर करेगा। तो महाराज राजा जनक कौन है भैया? भगवान शंकर के क्या शिष्य राजा जनक नहीं है? भगवान शंकर राजा जनक के भी गुरु है। दूसरी बात, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव का पावन का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। संसार में कोई नहीं आया। तो इन्होंने, चलिए इन्होंने एक और बात कही थी कि अगर 4 पुत्र हैं, अगर 3 भोजन ना दें तो 1 देना चाहिए। अब देखिए भगवान शंकर ने स्वयं राजा जनक से कहा है कि तुम इस धनुष को तोड़वा दो। और जब कहा है तो फिर इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी कि ना हो जाएगी? हो जाएगी।
बड़े भगवान शंकर के शिष्य बने घूम रहे हैं, अरे मेरे गुरु का है मेरे। जब गुरुजी ने स्वयं कह दिया है कि धनुष को तुड़वा दो, कैसे बताया गया? भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा है, धनुर्मदीयम ते गे है तो पुरुष नहीं तस्प्रज्ञा त्वा कार्या तोरी नाम चापो खंडाए तो कन्या देही गतो अपि हरा। भगवान शंकर ने कहीं कहीं ऐसा भी है, कहीं कहीं श्लोक ऐसा भी है कि धनुर्मदीयम ते निकरो ना निकरो ना। मैं दोनों पढ़ के बता रहा हूँ महाराज। मैं वो हूँ कि वहां तो मैं सब कुछ मैं छोड़ देंगे तो मैं छोड़ देंगे, चलो मैं ठीक वो वैद्य हूँ कि यहाँ हर चीज की औषधि मिलेगी महाराज। भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा है कि तुम्हारे ग्रह में जो पूर्वजों के पास से धनुष रखा है उस पर तुम प्रतिज्ञा करो और उसको तोड़वाओ और अपनी पुत्री का विवाह करो। जब भैया भगवान शंकर ने स्वयं कह दिया तो अब चेला का करेंगे? है चेला का है बड़ी अम्मा बने घूम रहे है? भाई भगवान शंकर ने कह दिया है तो चेलों को फिर बड़ी अम्मा नहीं बनना चाहिए। क्यों दादा गलत कह रहे हैं? जब भैया बाप कह रहा है 3 लड़कों ने भोजन नहीं दिया और बाप कह रहा है कि भैया मुझे सबने भोजन दिया है, तो फिर उन बच्चों का कोई दोष है? अब मैं यही रुक रहा हूँ कथता हूँ, ठीक रहा? इस लोग बढ़िया सुनाया है तुमने। नहीं आप सुना दे। हम तो काय सुना दे, याद कर लोगे दूसरी जगह फिर सुनाओगे ना, हम नहीं सुनाएंगे। लेकिन सुनो, हम तुम्हारी बात को काटेंगे इसलिए कि खंडा वाला हम नहीं सुनाएंगे। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर ने, ये हंसी की बात थी, भगवान शंकर ने कह दिया हो, जिस अगर गुरु कह दे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। काम आज तुम्हारा खत्म हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन हम तो छोड़ रहे हैं कि चलो लड़का है। हाँ, हाथ न समेटो 4 में 3 रह गई है, दिमाग न खराब हो। हम तो छोड़े, ये हमारा धनुष उठा रहा है, शर्म नहीं लगती तुम्हें? बड़ा बेईमान है महाराज। हम छत्री हैं। हाँ। और छत्री के हाथों में धनुष शोभा देता है। मतलब चाहे के धनुष ले लो, चाहे के धनुष तोड़ डालो, हाँ। चाहे के धनुष तोड़ डालो। तो भगवान शंकर का धनुष टूटा है आज, उसी का विरोध हो रहा है। चलिए इस पर थोड़ा चाहे देखिए, भगवान शंकर ने कहा कि धनुर्मदीयम ते गेहे, मेरे द्वारा दिया हुआ धनुष आपके घर में है। गेहे माने घर में, धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजय, तुम्हारे पूर्वजों द्वारा पूजित है। उस धनुष पर प्रतिज्ञा करो। लेकिन श्रीमान जी से पूछो कब कहा है, इनसे यह पूछ लो। अगर स्वप्न में राजा जनक से भगवान शंकर ने कहा है, राजा जनक ने ऐसा स्वप्न में देखा है, क्या स्वप्न की बात सत्य होती है? आप लोग बताओ। स्वप्न की बात अगर सत्य होती हो तो हम राजकुमार लक्ष्मण की बात को हाथ उठा करके स्वीकार कर लेंगे। स्वप्न सत्य नहीं होता। क्यों? भगवान बोले, सुन ले थोड़ा हाँ, हमारी बात हमको बनाने दो। बना हमको बना लेने दो, फिर बिगाड़ो तुम। भगवान शंकर कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है और जगत सब सपना। तो सपना माने झूठा हो गया कि नहीं? और फिर प्रमाण दूंगा आगे, पहले राजकुमार लक्ष्मण अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करो। चलिए। बानी ऐसी बोल दिए जैसे राग की ढेरी, और बाबा जी तुमका चित करवे में हम कह लगे कितनी देरी। बोले भगवान शंकर ने सपने में कहा है, और बोले सपना सत्य नहीं होता। दादाजी ने सिर हिलाया कि सपना सत्य नहीं होता। सपना सत्य नहीं होता। नहीं, सपना सत्य होता है या नहीं? अरे सपन बात है। अरे जाओ, बड़बड़ाओ नहीं। बोले सपना सत्य नहीं होता, सपना सत्य भी हुआ है। कैसे व्यास जी? बोले सपने है बानरो लंका जारी, बोले जादू धानो सेना सब मारी, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। सत्य हुआ कि नहीं हुआ?
अब पंडित जी अब मैं यहाँ रुकता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा सपना सत्य होता है? नहीं, सपना सच होता है नहीं, हम स्वीकार नहीं कर रहे ना। पहले बात वहां तो पहुंचाओ, हम कहेंगे, हम जैसे तुम दे रहे हो हम भी देंगे। देखिए तुम कह रहे हो स्वप्न सत्य होता है, और स्वप्न जब जो ही व्यक्ति कहता है तो व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि स्वप्न स्वप्न होता है, सत्य सत्य होता है। स्वप्न की बात सत्य नहीं होती, और कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए तो सपना को, जैसे एक नदी उल्टा बहती है नर्मदा, तो कोई सिद्धांत नहीं हो जाता। राजकुमार लक्ष्मण की नदियां पश्चिम से पूरब को बहती, ये सिद्धांत नहीं बन जाएगा। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो दिशा मोड़ रहे। मैंने पूछा कि सपना कौन सा सत्य होता है, मैंने अर्थाली पढ़ी कि यह सपना में कहूँ पुकारी हुई है सत्य गए दिनचारी, ये सपना सत्य हुआ है। बीच में काहे मर रहे हो? अब ये सुनो पहले, अब ये सपना क्यों सत्य हुआ ये बताओ। सुनो, पूरा सत्य नहीं हुआ, पूरा ये भी सत्य नहीं सपने हुआ। की अवस्थाएं कितनी होती? नहीं, पूरा सपना ये भी सत्य नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कैसे? कर आरूढ़ नगन दस सीसा, और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। क्या कभी गधे पर रमण सवार हुआ है? बिल्कुल। सुनो, थोड़ा बिल्कुल सुन लो। मैं बता रहा हूँ। थोड़ा तो धीरज धरो। बिल्कुल ये थोड़ी खाली, अरे ये तो तुम्हारा काम है। हाँ, फिर सपने, देखिए हम एक महादेव की वाणी का प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ से इसको काट के दिखाओ तब हम मानेंगे, इसे बात नहीं मानेंगे। सपने होई भिखारी नृप, स्वप्न में राजा भिखारी बन जाता है, तो क्या भिखारी हो जाता है? रंक नाकपति हो, और भिखारी नाग स्वर्ग का राजा बन जाता है। और जागे हानि न लाभ कछु, जिमी प्रपंच जिए जोए। तो राजा भिखारी सपने में हो जाता है, भिखारी स्वर्ग का स्वामी बन जाता है। तो क्या वास्तव में हो जाता है? सपना सत्य नहीं होता। और मैंने एक बात रखी थी, उस पर राजकुमार लक्ष्मण ने अपना दृष्टि दर्शन तक नहीं किया, कि महादेव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। कि स्वप्नवत है, और इस संसार में केवल हरि का भजन ही सत्य है। हो गई बात। चलिए महाराज, बहुत तो घुमाया अपने हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा घूम पाओगे। सपना सत्य होता है कैसे? जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं स्वप्न की, 4। एक स्वप्न अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। स्वप्न अवस्था जिसको हम सुसुप्त अवस्था, जब व्यक्ति सोता है तब स्वप्न देखता है। एक जागृत अवस्था में व्यक्ति स्वप्न देखता है, जागता है लेकिन सोचता है कि कहीं ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, है लेकिन होता नहीं है। और एक होती है तुरीय अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है। तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था का जो स्वप्न होता है वो सत्य होता है। तुरीय अवस्था का जो सुसुप्त अवस्था में स्वप्न देखा जाता है वो अर्धकाल में देखा जाता है, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। और जो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था का देखा हुआ स्वप्न सत्य होता है, पहली बात ये। और वही जाकर के त्रिजटा ने तुरीय अवस्था में स्वप्न देखा था, पहली बात। चलिए दूसरी बात, आपने कहा कि देखिए अब इनकी बात को मैं एक तरह से, रुक जाइए थोड़ा सा बिल्कुल अपने क्रम में देखिए। अब मैं मैं बीच में बोलता हूं तो फिर कहते हैं आप चलो ठीक है। मैं बीच में बोलता हूं तो आप कहते हैं कि जैसे अब मैं इनकी बात को पूरा का पूरा पलट रहा हूं। कैसे? मैं ये कहता हूं कि राजा जनक को भगवान शंकर ने स्वप्न में नहीं कहा। जो ये बार बार अर्धाली पढ़ रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना है, और राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा बन जाता है, लेकिन जब जागता है तो इसको कोई हानि और लाभ नहीं मिलता है। राजा जनक कौन है? योगी। क्या योगी कभी सोता है?
बताइए व्यास जी कैसी, यहाँ देखिए कैसे बैठे हैं। व्यास जी एक अर्धाली आई है, यही जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जो योगी होते हैं वो जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं है। और राजा जनक कोई साधारण योगी थोड़े है। जासु ज्ञान भाव रवि निसनासा, जिसका ज्ञान इस तरह का हो वो साधारण योगी नहीं है। और जब योगी, और जो ये परमारथ प्रपंच वियोगी है, ये इनके लिए है। सपने होर बेहोए भिखारी में रंग के नागपति होए है, तो ये इनके लिए बताया गया है कि संसार सारा जो है परमार्थी है, स्वार्थी है, माया में वशीभूत है। तो इनके लिए सपना कभी सत्य नहीं होता। और ये लोग सोते हैं और सपना देखते हैं तो सत्य नहीं होता। और जो योगी होते हैं वो कभी, और भैया जब वो योगी है, भगवान सकन ने कहा है, तो फिर कैसे सपने में कहा है? वाणी को अल्पराम कथितम। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे तुमको। तुम केवल तुम्हारी समझ, इसीलिए तो अपने को बहुत अच्छा समझते हो। देखिए योगी क्या सोता नहीं? योगी भी सोता है। पता नहीं कहां से पढ़े हो, कुछ तुम्हें जानकारी नहीं, कुछ पढ़ो लिखो, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि उसका अर्थ तो समझाओ। जब अर्थ नहीं समझते हो, केवल अपने को समझते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हो। योगी देखिए, यही जग जामिनी, कौन सी रात में जगता है? जग जामिनी। पहले अर्थ तो समझाओ। यही जग, जग माने संसार, यामिनी माने रात। संसार की मोह रूपी रात्रि है, इससे योगी जगता है। या कि योगी सोता नहीं? योगी सोता है, योगी सोता है। यही जग जाम, इसका अर्थ तो समझाओ। जमीन खिसक जाएगी, उछले घूम रहे हो। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, और परमारथी। खेल समझ रहे होगा, ऐसा समझे होगा खरिया पलटन। यही जग, दिमाग खराब हो जाएगा। हमारे सिखाए चेला हो। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा, कौन सी रात है? कौन सी रात? मोह। मोह, योगी को मोह नहीं होता। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखे सपन अनेक प्रकारा। योगी को मोह नहीं होता, इसलिए क्या योगी सोता नहीं? सोता है, लेकिन संसार रूपी रात्रि में मोह नहीं होता योगी को। ये बात, इसका अर्थ तो समझो लाला। अब देखिए अब देखिए, आपने मेरी बात का उत्तर कर दिया, मेरी बात का है? मैं यही तो लाना चाहता था, वहीं घेर के आ गए तुम। वहीं लाना चाहता था मैं आपको कि यहाँ करके खड़े हो जाओ। इन्होंने क्या बताया कि योगी, मोह रूपी रात्रि, योगी को मोह नहीं होता है, बताया इन्होंने। अर्धाली भी पूरा अर्धाली का अर्थ न करे पइयो एक बार दोबारा। हाँ, परेशान ना करे पइयो। जरूरी नहीं है महाराज, जानते नहीं हो तो करोगे। अरे महाराज उतना ही जरूरी है भाई। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारा बन जाए वो बनाओ। व्यक्ति को तुम्हारा बनी तो हमारा बनी। हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर तुम्हारा बनेगा तो हमारा भी बन जाएगा। व्यक्ति को जितनी भूख लगेगी उतना भोजन करेगा कि अतिरिक्त करेगा? है? जितने से मतलब है, जितने में उसका पेट उधर भर जाएगा। चलिए, बोले योगी, मोह रूप योगी के जीवन में मोह नहीं होता। चलिए, और जिसके जीवन में मोह होता है वो संसार के ये प्राणी है, संसार के प्राणी हैं। जब ये लोग स्वप्न देखते हैं कि राजा भिखारी हो गया, भिखारी राजा हो गया, इनको सुषुप्त अवस्था में ये स्वप्न देखते हैं, जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं। और जो योगी होता है वो जब स्वप्न देखता है तो वो सिर्फ तुरीय अवस्था में ही स्वप्न देखता है। और तुरीय अवस्था का स्वप्न सत्य होता है, जिसको त्रिजटा ने देखा। बताओ, बार बार खड़ा। अभी कह रहे तो जनक सोता नहीं है, योगी सोता नहीं। तुम्हारी कौन सी बात माने? एक कभी कभी सुनो सुनो, नहीं मानेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम एक बात में टिकाओ, एक पक्ष बनाओ, एक धरातल बनाओ, उस धरातल पर टिकाओ, तब तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। नहीं, कोई बात नहीं मानेंगे तुम्हारी। लक्ष्मण का एक
एक धरातल तो बनाओ, एक धरातल पर टिको। कोई जो ही मोर्चा बनाते हो, हमने ध्वस्त किया, फिर मोर्चा बदल दिया, फिर मोर्चा बदल दिया, कहीं तो टिको। महाराज ये लक्ष्मण का चक्रव्यूह है, वही लाऊंगा। तुम चक्कर देखिए, भी हो हो। हाँ ये एक बात ध्यान दे लो, लेके आया। और देखिए आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद, तर्कपूर्ण संवाद और प्रभावित हुए आदरणीय श्री अयोध्या प्रसाद जी, रामलीला समिति जखेड़ी। आपकी ओर से 50 पुष्पद्रव्य हमारे लखनलाल जी के चरणों में और 50 पुष्पद्रव्य परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। और चाहते हैं कि रस परिवर्तन भी होता रहे। हाँ समय बिल्कुल भी बिल्कुल। होता रहे। देखिए समाज बहुत अच्छी है, आनंद भी आ रहा है, और ये पहला पुरस्कार आया है। हाँ आपके लिए, बाकी तो अभी नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी शुरुआत से वही आ रहा है। नहीं, पुरस्कार आए चाहे ना आए, है वैसे पुरस्कार आता है तो हमको भी ये लगता है कि चलो समाज हमको सुन रही है, और सुनने वाले और जानने वाले लोग ही उत्साहवर्धन किया करते हैं। हमने आपको बात- शाम को ही कहा था कि यहाँ लोग सुनते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए महाराज, आपने हमारी बात का ही समर्थन कर दिया। अब देखिए, जिस समय एक नई धारा परिवर्तन हो रही है, अलग बिंदु, जिस समय इन्होंने कहा कि चलिए, भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा चलिए इनकी बात मैं मान लेता हूं, इसको हटाओ, हैं, क्योंकि वहां तक इन्होंने हमारी बात सिद्ध कर दी। देखिए भगवान जैसे, तुम आप पहुंच नहीं सकते और तुम्हारी बात समझ के ऊपर है। चलिए चलिए तुम बात नहीं समझ पाए हमारी। चलिए, जिस समय अच्छी बात को ईमानदारी